सबसे पहले अपने सर्वव्यापी सद्गुरु को प्रणाम करते हैं और इस धरती से ईश्वर का संदेश देने वाले सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। और एक ख्याल आया कि आज ये जो तरह तरह के स्थानों पर कोई धर्म स्थान ऐसा नहीं है जहाँ भक्त नहीं दिखाई दे। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना समर्पण, किसी भी धर्म स्थल पे आप चले जाएं, भक्तों की कमी नहीं। चाहिए भी, ये होना भी चाहिए। ख्याल आया कि रास्ते तो चले जा रहे हैं, दिशा बदल गई है। रास्ते को चलने में कोई त्रुटि नहीं की जा रही है, लेकिन घर की दिशा उत्तर है तो जाया दक्षिण जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, पूरब जाया जा रहा है, लेकिन घर तो उत्तर है। इसी तरीके से जो भक्ति जहाँ से प्राप्त होनी है, जो भक्ति का रूप है, उसे नहीं प्राप्त किया जा रहा है। तो एक ख्याल आया कि इस दुनिया में हैं तो जितनी भी समझ है उसे समर्पित किया जाए। जो कुछ भी है सब अच्छा हो रहा है, लेकिन आप ग्रंथ मानते हैं, धर्म मानते हैं, महात्मा की बात मानते हैं, त्रिकालदर्शी, तो उन्होंने लिखा कि भक्ति स्वतंत्र है। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं कि सुबह उठें, स्नान करें और उसके बाद कुछ तपस्या करें, कुछ जाप करें, या फिर कोई भी अन्य काम, माला चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। अच्छी बात है, इसको करना चाहिए, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं उसे तो जाने। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है और सकल माने सब, गुण माने तीन, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तीनों गुणों की खानी है। खान नहीं है कि आप इसमें से तीनों गुण निकालते रहेंगे, ये खान नहीं है, खानी है। ये तीनों गुणों को नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है और प्रकट करती है निर्विकार, अव्यक्त, अविनाशी, अनंत, असीम। ये प्रकट करती है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीन गुण हैं। सकल माने सब, गुण माने तीन। इन तीनों गुणों को नष्ट कर देती है भक्ति। लेकिन मिलती कैसे है? जो आज तरीके अपनाए जा रहे हैं, इससे मिलान कर लें। अगर मिलते हैं तो ठीक, किया जाए, कोई रोक थोड़ी है। रोक होगा भी क्यों?
रास्ते चले जा रहे हैं, चले जाएं, समझाया ही जा सकता है। कहते हैं कि बिन सत्संग न पावे प्राणी। इस धरती पे इसे प्राप्त करने का कोई और रास्ता नहीं है, ये अपर्याप्त है, प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त करने का बस एक ही रास्ता है, सीधा सा, बहुत सरल, बहुत सीधा। इसे प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, सत्संग। अब सत्संग, सत्य मिलेगा कैसे? सत्य का संग कैसे मिलेगा? बहुत सीधी सी बात है, जिसके पास सत्य है वहाँ समर्पण हो जाए। और उन्हें कहते हैं परम सद्गुरु, ब्रह्मवेता, समय के मालिक। हम जैसे इन्हें समर्पण होते हैं, ये सत्य को हमारे संग कर देते हैं। किसी प्रकार का ये कर्म कांड नहीं करवाते, ये समर्पण होते ही ये सत्य को हमारे संग कर देते। किसी प्रकार का कोई कर्म कांड नहीं। अब नाम, अरे भाई, बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, नाम जपना शुरू कर दे। जिसका नाम है परमात्मा, वो सामने हुआ ही नहीं, नाम लेना शुरू कर दे। बगैर बच्चे का नाम, बगैर ईश्वर की उपस्थिति के जाप क्या माने रखता है? सोचो। सोच सकते हैं, सोचें। अगर कोई डॉक्टर ये कहता है कि पहले ठीक होके आओ, फिर हम आपका इलाज करेंगे। कोई धोबी ये कहता है पहले कपड़े धो करके लाओ, फिर हम कपड़े धोएंगे। अरे भैया, वो किस बात का डॉक्टर है और ये किस बात का धोबी है? जब कपड़ा धो के ले जाना है हमें, तो किस बात का धोबी है? क्या करेगा वो? जब हमें खुद ठीक होके जाना है तो फिर किस बात का डॉक्टर है वो? क्या करेगा वो? और यहाँ इस धरती पर कोई भी गुरु, पीर, पैगंबर, संत, महात्मा, साधु, कोई भी ये कहे कि पहले कंठी जपो, माला जपो, तिलक करो, जनेऊ करो, जप करो, तप करो, हवन करो, साधना करो, जब हमें ये करना है, फिर आप किस मर्ज की दवा? क्या करेंगे आप? ये नाचना, ये गाना, ये तमाम प्रकार से आभूषण, तमाम प्रकार के वेश, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन पहले उसे प्रकट तो करो जीवन में। जिसके लिए कर रहे हो वो सामने तो होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? बेहोशी में जीवन क्यों जिया जा रहा है? सीधी से जो सीधे रास्ते हैं, इस पे क्यों नहीं चला जा रहा है? समर्पण करना क्या जा रहा है? समर्पित हो जाएं, परम गुरु के चरणों में चले जाएं। जो जिसे प्राप्त करने के बाद भक्ति शुरू होती है, उसे प्राप्त करो। सीधा सा मार्ग है, कोई इसमें कठिनाई भी नहीं है। नाना शास्त्र पठे लोके, नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिन पार्थे, सर्व कर्म निरर्थक।
मानते तो हैं आप श्री कृष्ण को, लेकिन वो कह क्या रहे हैं कि नाना शास्त्र पठेलों के नाना देवत पूजनों। जितने शास्त्र हैं सब पढ़ लिए जाएं, जितने देवता हैं सबकी पूजा पाठ कर ली जाए, सब कुछ कर लिया जाए, लेकिन सब व्यर्थ है जब तक आत्मज्ञान नहीं है। कर क्यों रहे हैं? किया क्यों नहीं जा रहा है? उनका कहना क्यों नहीं किया जा रहा है? कब करेंगे? जब शमशान में चले जाएंगे तब। बेहोशी में कब तक जिएंगे भैया? जो हमेशा जीता है और जो हमेशा जी रहा है, जो सब में जी रहा है, सब में चल रहा है, सबकी समझ है, जिसकी उपस्थिति से यहाँ सब उपस्थित हैं, इसे प्राप्त करो। अब इस समय है, संदेश दिया जा रहा है, आगे भी दिया गया था और आगे भी दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, छोटी सी समझ है, गलतियाँ हो सकती हैं, अगर भूल है कोई, हो सकती है मेरी समझ गलत हो सकता है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं सभी गुरुजनों से, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी, जो नहीं देख रहे हैं उनसे भी। और इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।